हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन IIT JEM 2017 के जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है वो कनेक्टेड सेट है, क्लोज सेट है और लिमिट पॉइंट पे बेस्ड है। IIT JEM के जो पीछे के क्वेश्चंस और थ्योरी की क्लासेज हैं उनको वीडियो को अपन ने डिस्कस करा था अच्छे से, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें एक सिंगल ग्रेड क्वेश्चन था और एक मल्टीपल सेलेक्ट था। तो आइए उनको अपन एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि लेट एस बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। एस यहाँ पे क्या इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर सच दैट एस माइनस सिंगलटन अल्फा इज कॉम्पैक्ट फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू एस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि एस एक सेट है इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर का है, इसमें से कोई एक पॉइंट हटा दिया, इनफाइनाइट सेट था कोई एक पॉइंट हटा दिया, उसके बाद जो एस माइनस अल्फा वाला जो सेट बचा है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। तो अपने को बताना है कि अब जो एस माइनस एस के बारे में क्या बोल सकते हैं। एस इज कनेक्टेड सेट, एस कंटेन नो लिमिट पॉइंट, एस इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, एवरी सबसिक्वेंस इन एस हैज ए सबसिक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन एस। तो क्या होगा कि वो एस के किसी हर एलिमेंट को कन्वर्ट करेगी, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, लिमिट पॉइंट्स नहीं होगा या कनेक्टेड सेट होगा। तो आइए अपन इसको देखते हैं। तो जब से बात करें तो एस कैसा है, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर का है, एस माइनस अल्फा अपने को दे रखा है कॉम्पैक्ट है। अपन जानते हैं कि आर के सबसेट जो कॉम्पैक्ट होते हैं, अपन ने थ्योरी क्लास में भी देखा था, ये कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट बोलने का मतलब क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड। और कोई सेट क्लोज कब होता है, जब सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर आ जाए, यानी कि एस क्लोजर क्या बन जाए, एस के इक्वली हो जाए। और एस क्लोजर अपन जानते हैं लिमिट पॉइंट का सेट प्लस सेट होता है, यानी कि एस यूनियन एस डेस होता है। तो यानी कि एस यूनियन एस डेस एस के इक्वल हो जाए। ये कब होता है, जब एस डेस है वो किस में कंटेन हो जाए, एस में ही कंटेन हो जाए, यानी कि एस डेस कंटेन्ड इन एस हो जाए। ये कब होता है, जब कॉम्पैक्ट भी हो, कॉम्पैक्ट सेट हो जो कैसा होगा, क्लोज प्लस बाउंडेड। तो यानी कि ये कहानी कब होती है, जब क्लोज होता है और बाउंडेड यानी कि सेट बाउंडेड भी है। तो अब अपन बात करें एस के मेंबर्स की कि एस के मेंबर दिखेंगे कैसे, ये क्या होगा उसके साथ। तो अगर अपन एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, यानी कि कोई भी मेंबर अगर ए क्लोजर में है, अगर कोई भी मेंबर अपन एक क्लोजर से चूज करते हैं तो उस मेंबर के करस्पॉन्डिंग अपन को एक सीक्वेंस मिलती है। कहाँ पे, ए में जो पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं सारे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होते हैं अक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर लेने पे, और वो सारे के सारे उस अक्स को जो सीक्वेंस मिलती है वो अक्स को कन्वर्ट करती है कहाँ पे, ए के अंदर। यानी कि अपन को सीक्वेंस मिलेगी ए में जब अपन कोई भी पॉइंट ए डैश में लेंगे। और अब यहाँ पे अपना ए डैश बोलने का मतलब यहाँ पे जो सेट एस डैश है वो क्या है, एस के अंदर ही है। यानी कि आप एस का कोई भी पॉइंट लोगे तो अपने को एस में एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो उस पॉइंट पे कन्वर्ट करेगी। और इस रिजल्ट को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर बोलने का मतलब ए यूनियन ए डैश। तो इस केस में सीक्वेंस का डिफरेंट होना जरूरी नहीं है कि पॉइंट सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अपन एस में कोई पॉइंट दो ले लेते हैं तो अपन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस लेंगे दो 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 दो, तो क्या होगी, सीक्वेंस तो मिल गई पर वो सारी क्या डिफरेंट नहीं है ना, वो दो कोई पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि जब ए क्लोजर में लेते हैं तो सीक्वेंस का डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, पर जैसे अपन ए डैश में लेते हैं तो अपन को एक डिस्टिंक्ट सीक्वेंस मिलेगी जो उस पॉइंट को कन्वर्ट करेगी। और यहाँ पे क्या है, क्लोजर और ए डैश सारे के सारे एस के अंदर यानी कि एस के इक्वल ही है, तो यहाँ पे अपन को डिस्टिंक्ट की सीक्वेंस मिलेगी जो उस पॉइंट को कन्वर्ट करेगी, यानी कि हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपन को एक सीक्वेंस मिल जाएगी। अब अपन ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन बोलता है एस इज कनेक्टेड सेट। तो अगर अपन देखें एस इनफाइनाइट सबसेट है और कॉम्पैक्ट है, तो अपन इसको ऐसा ले सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी यूनियन सिंगलटन सी। तो ये सेट अगर अपन देखें तो अपन को ये कनेक्टेड नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई सेट कनेक्टेड होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आर का जो कनेक्टेड सबसेट होता है ना वो हमेशा ऐसे याद करना इंटरवल होता है। तो ये इंटरवल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड तो नहीं हो सकता। लिमिट पॉइंट, अब ये भी क्लोज है और सिंगलटन भी अपन को पता है क्लोज होते हैं, तो इसके सारे लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। ये बोलना तो गलत बात होगी, कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट, तो सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। तो यानी कि फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। थर्ड बोलता है एस इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, तो यहाँ पे तो ये ओपन नहीं है सिंगलटन, ये तो क्लोज है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, एवरी सीक्वेंस इन एस हैज ए सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन एस। अब देखो इसने यहाँ पे डिफरेंट डिस्टिंग नहीं बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस क्लोजर है वो एस के इक्वली आ रहा है, यानी कि एस डेस भी एस के अंदर ही आ रहा है। अगर एस डेस में होता है तो डिस्टिंक्ट होता है, और क्लोजर होते हैं तो डिस्टिंक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे सब कुछ इक्वली है, तो यहाँ पे अपन को डिस्टिंक्ट सीक्वेंस भी मिल सकती है और कांस्टेंट सीक्वेंस यानी कि सेम पॉइंट पे भी कन्वर्ट करने वाली मिल सकती है। जब सीक्वेंस मिल जाएगी तो सब सीक्वेंस भी उस पॉइंट को कन्वर्ट कर जाएगी, तो सारी सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस के हर मेंबर के करस्पॉन्डिंग अपने को सब सीक्वेंस मिलेगी जो एस के किसी एलिमेंट को कन्वर्ट करेगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये जो देखो एवरी सबसीक्वेंस इन एस हैज ए सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एन एलिमेंट इन एस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मल्टीपल सेलेक्ट था। यहाँ पे पूछा गया था कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर 0,1, यानी कि 0 ओपन 0,1 के अंदर जितने भी रेशनल नंबर है वो जो सेट है उसको नाम दिया गया एस। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एस इज क्लोज सबसेट ऑफ आर, एस इज नॉट ए क्लोज सबसेट ऑफ आर, एस इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर, एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0,1 माइनस एस इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। यानी कि 0,1 में से जो अपना सेट एस है वो हटा देंगे तो क्या लिमिट पॉइंट होगा, ओपन होगा, क्लोज, ये सब बात करनी है। तो सबसे पहले अपन देखें तो एस को ऐसा बोला गया कि
ओपन इंटरवल 0,1 में रेशनल, यानी कि अपन एस को ऐसा बोल सकते हैं एस इक्वल्स टू 0,1 इंटरसेक्शन क्यू। और जब भी किसी सेट के लिए क्लोज या कॉम्पैक्ट की बात करते हैं तो अपन उसके पहले क्या निकालते हैं, लिमिट पॉइंट निकालते हैं, तभी तो अपन को पता लगेगा कि क्लोज है कि नहीं। लिमिट पॉइंट्स क्या होगा, अगर एस क्लोजर इक्वल्स टू अगर एस आ जाता है तो अपन बोल देंगे क्लोज है, और इक्वल नहीं आता है तो बोल देंगे क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे 0,1 इंटरसेक्शन क्यू है। अब 0,1 इंटरसेक्शन का क्यू का क्लोजर निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एस क्लोजर इक्वल्स टू 0,1 इंटरसेक्शन क्यू का क्लोजर, और ये क्या हो जाएगा, क्लोजर अलग अलग हो जाएगा, यानी कि 0,1 का क्लोजर इंटरसेक्शन आर बन जाएगा। क्यू क्लोजर तो आर होता है, क्योंकि क्यू क्या होता है, डेंस होता है आर में, और ऐसा बोल सकते हैं कि आर का हर पॉइंट क्यू का लिमिट पॉइंट हो जाता है, तो क्यू क्लोजर तो आर आ जाएगा। और ओपन 0,1 का क्लोजर अपन को पता है क्लोज 0,1 होता है, तो यहाँ से एस क्लोजर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, क्लोज 0,1 आ जाएगा। अब सेट क्लोज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्लोज 0,1 है वो इक्वल तो नहीं है ना ओपन 0,1 इंटरसेक्शन क्यू के, क्योंकि एस तो ऐसा है कि ओपन 0,1 में सिर्फ रेशनल है, और एस क्लोजर क्या पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल 0,1 आ गया, तो दोनों इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ से पता लग गया कि एस अपना क्लोज सेट तो नहीं है। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई सेट क्लोज होता है जब एस क्लोजर इक्वल टू एस हो, या एस डेस है वो एस के अंदर ही चला जाए, तब उस सेट को क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। तो यहाँ से ये पता लग गया कि एस क्लोज तो नहीं है। तो इसके ऑप्शन अगर देखें, फर्स्ट ऑप्शन है कि एस इज क्लोज सबसेट ऑफ आर, तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता। एस इज नॉट ए क्लोज सबसेट ऑफ आर, ये करेक्ट हो गया, यानी बी तो करेक्ट हो गया। सी बोलता है एस इज एन ओपन सेट और एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 माइनस एस इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब सी और डी को और चेक कर लेते हैं। सी बोलता है ओपन, तो पहली बात तो ये ओपन कब होता है कोई सेट, कि जब उसका हर पॉइंट क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो अपने हर पॉइंट का क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए। और नेबरहुड और इंटीरियर को कैसे चेक करते हैं, अपन कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाना ही चाहिए, अल्फा बिलोंग्स टू आई कंटेन्ड इन एस। अगर ऐसा हो जाता है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा तो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि एस है वो इस पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड में यही रिलेशन होता है कि पॉइंट तो उस सेट का क्या बन जाता है, इंटीरियर पॉइंट, और वो सेट उस पॉइंट का क्या बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है। तो यहाँ पे अपन को ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो बोल देंगे ओपन है, वरना नहीं है। तो जैसे अपन ने कोई अल्फा लिया, 0,1 इंटरसेक्शन क्यू में लिया अपन ने, पर अल्फा माइनस अपसाइलन से अल्फा प्लस अपसाइलन है, वो 0,1 इंटरसेक्शन क्यू में तो कंटेन नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस अपसाइलन से अल्फा प्लस अपसाइलन के बीच में बहुत सारे तो रेशनल आएंगे और बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आएंगे, जबकि ये जो अपना सेट है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रेशनल को ही कंटेन करता है, यानी कि ये पूरा इंटरवल है वो इसके अंदर कंटेन नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता इसका मतलब अल्फा क्या नहीं हो सकता, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, या ऐसा बोल सकते हैं कि 0,1 इंटरसेक्शन क्यू है वो अपने किसी पॉइंट अल्फा का नेबरहुड नहीं बन सकता। जब किसी एक पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, ये ओपन नहीं हो सकता। ओपन होने के लिए तो ये हर पॉइंट का तो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए था, और हर पॉइंट का क्या होना, जो सेट है अपने हर पॉइंट का क्या होना चाहिए था, नेबरहुड होना चाहिए था। यहाँ से पता लग गया कि एस है वो ओपन तो नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन बोलते हैं कि एस माइनस 0,1 माइनस एस का हर एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट होगा, उसकी बात और कर लेते हैं। तो जब एस है वो 0,1 इंटरसेक्शन क्यू है, और अक्स कहाँ से ले रखा है, 0,1 माइनस एस, और एस ऐसे तो बोल सकते हैं कि अपन 0,1 में रेशनल नंबर है, और अपने को पता है कि 0,1 में रेशनल आएंगे और इरेशनल आएंगे। जब अपन टोटल 0,1 में से रेशनल हटा देंगे तो क्या बचेगा, 0,1 में इरेशनल बचेंगे, यानी कि अक्स किस में चला जाएगा, 0,1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इरेशनल नंबर में आ गया। और अपन ने अभी ऊपर देखा है कि एस क्लोजर है वो पूरा का पूरा क्लोज सेट 0,1 आ रहा है, यानी कि इसका हर पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इरेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अपने लिमिट पॉइंट का जो सेट निकाला है वो क्लोज इंटरवल 0,1 आ रहा है, और यहाँ पे तो सिर्फ 0,1 में इरेशनल ही ले रहे हैं। जब इसका बीच का सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो इरेशनल वाले पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू 0,1 माइनस एस का जो मेंबर होगा ये वाला सेट, इसका हर पॉइंट क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा, यानी कि एवरी x बिलोंग्स टू 0,1 माइनस एस इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो यानी इसका भी ये फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने देखा कि बी और डी इसके करेक्ट आंसर हो गए। तो यहाँ पे अपने लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट और ओपन सेट के बारे में कुछ देखा। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में ऐसा ही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आप पीछे की वीडियो देखेंगे तब भी, और थ्योरी में देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। So thanks for watching and keep continue watching Exponential Mathematics. Thank you.